शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को त्रिकोटों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 34वां वीडियो है। हम 27 गाथा का चिंतन किए। 28वें गाथा के अंदर गुरु भगवान क्या समझाते हैं? बालस पस्स बालतम अहमम परिवज्जया चिच्चा धम्मम अहमिट्टे नरय वज्जयी। गुरु भगवंतों ने 27वें गाथा के अंदर समझाया कि देवलोक से जो मनुष्य, जो आत्मा, जो जीव चौकर आता है तो वो उत्कृष्ट सुखों को प्राप्त होता है इस गाथा के माध्यम से। यानी वो उत्कृष्ट देव से आया हुआ जीव। उसकी बात गुरु भगवान समझाते हैं। अब 28वें गाथा में कहते हैं, अविरत बाल जीव की बाल दशा को देखो। अविरति यानी जो बाल दशा है, जो जीव अज्ञान रूपी है, वो जीव अधर्म को स्वीकार करता है। वो अविरति है यानी वो व्रत धारण नहीं करता। वो अविरति जीव, वो बाल दशा यानी अविरति जीव यानी वो बाल दशा है, वो अज्ञानी जीव है। वो अधर्म को स्वीकार करके धर्म का त्याग करता है। और धर्म का त्याग करने वाला उसे क्या संबोधन देते हैं? अधर्मिष्ठ। हमें उसे धर्मी नहीं कहते हैं, अधर्मिष्ठ कहते हैं। और ऐसा जीव कहाँ उत्पन्न होता है? नरक के अंदर उत्पन्न होता है। ऐसे बात गुरु भगवंतों ने 7वें वर्ग के 28वें गाथा में समझाया है। अब 29वीं गाथा में गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? धीरस पस्स धीरतम सव धम्मनुवतिनो चिचा अधमम दियमिट्टे देवेशु वज्जयी। गुरु भगवंत 29वीं गाथा में समझाते हैं, क्षमादि सर्व धर्मों का पालन करने वाला यानी जो सर्व धर्मों का पालन करने वाला। सर्व धर्म बोले तो कौन सा? आर्य, वैश्य, शूद्र, ये धर्म क्या? या हम जो जैन के व्यतिरिक्त जो धर्म है उस धर्म की बात कर रहे हैं क्या? उसकी बात नहीं करते हैं। गुरु भगवान जो आत्मा रूपी धर्म है, आत्मा का धर्म क्या है? करुणा, दया, शांति। इसको जो धारण करता है, क्षमा को जो पालन करता है, ऐसा वीर पुरुष। वीर पुरुष का यानी इसका मतलब क्षमा कायर नहीं कर सकता। और यदि कायर ने क्षमा भी की तो भी वो निकृष्ट प्रकार की क्षमा होती है। उच्च कोटि की क्षमा धीर वीर वाला ही जीव कर सकता है, ऐसा गुरु भगवान समझाते हैं। और ये धैर्यवान होता है, ये इसके पास धीरज रहता है। वो समय को देख के निर्णय लेने वाला होता है। वो उछलता नहीं, थोड़े से लाभ में उछलता नहीं है और बड़ी हानि में वो मचलता नहीं है। ऐसा जीव अधर्म का त्याग करता है। वो अधर्म का त्याग करता है यानी वो धर्मिष्ठ बनता है। यानी धर्मात्मा बनना भी ये आसान बात नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। और पुरुषार्थ कब आएगा?
जब वो एक एक गुण अपने अंदर प्रकट करेगा, धारण करेगा, उस गुणों के अंदर अपना आचरण रखेगा, वही धर्मिष्ठ बनता है। ऐसा जीव उच्च देव में उत्पन्न होता है। इसीलिए गुरु भगवंतों में इस 29वें गाथा में कहते हैं कि जो क्षमावान, दयावान, करुणावान, ऐसा जो पालन करने वाला जीव है वो धैर्यवान होता है। इसका मतलब जिसके पास धैर्य होता है उसके पास ये गुण होते हैं। वो छोटे तकलीफ में या कोई संकट में वो घबराता नहीं, स्थिर भी रहता है। और आगे की 30वीं गाथा के अंदर गुरु भगवान समझाते हैं, तुलियान बालम भाव अम्बालम चेव पंडिये, चौनम बाल भाव अम्बलम सेवय मुनिये। पंडित मुनि बाल भाव और अबाल भाव की तुलना करके। पंडित मुनि कौन? जो धर्म की जानकारी रखता है वो बाल भाव यानी अज्ञानी और ज्ञानी, ये दोनों की तुलना करके वो अज्ञान को छोड़कर वो अबाल यानी ज्ञान के अंदर रहकर आचरण करता है। इस तरह से गुरु भगवंतों ने इस 7वें वर्ग के अंदर हमें बाल और अज्ञानी जीव के बारे में और ज्ञानी जीव के बारे में उन्होंने समझाया है कि तुम्हारे पास जो पुरुषार्थ है तो वो पुरुषार्थ कब आएगा? तुम्हारे पास सद्गुण होंगे तो। अगर हमारे पास अवगुण होंगे तो हम उसे कोई कार्य करते हैं तो हम कहते हैं वो पुरुषार्थ से किया, लेकिन वो कार्य तुम्हारा टिकाऊ नहीं होता है, क्षणभंगुर होता है। लंबे समय तक वो तुम्हारे मन को शांति नहीं देता है। क्षणिक सुख मिलेगा, क्षणिक शांति मिलेगी, क्षणिक लाभ मिलेगा, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि जो गुणवान है, जो क्षमावान है, उसका जो सुख है, उसका जो पुरुषार्थ है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। अब गुरु भगवंतों ने दोनों पुरुषार्थ की तुलना हमारे सामने रख दी है। अब हमें चुनने के लिए उन्होंने हमें स्वातंत्र्य दिया है, तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ चुनना है। इसीलिए हमें धर्म के अंदर भी अगर समझो कोई बात अंतकरण में जचती है तो उसको धारण करो, और जो अंतकरण में नहीं जचती गुरु भगवान समझाते ये उचित नहीं है, उस पर चिंतन मत करो, उसके लिए तुम समय मत दो। समय किसे दो? जो सही दिशा में चलता है उसमें अगर समय दिया तो तुम्हारा उत्कृष्ट पुरुषार्थ जगेगा। जब तुम्हारा उत्कृष्ट पुरुषार्थ जगेगा तब तुम साधना में आगे बढ़ोगे। इस तरह से गुरु भगवंतों ने 7वें वर्ग के अंदर हमें जो समझाया है उसका हमने चिंतन किया है। इस चिंतन के अंदर कहीं पर भी 7वें वर्ग के अंदर कम ज़्यादा हो सकता है, एक आधी गलत बात, गलत शब्द, गलत वाक्य मेरे से आ सकता है, लेकिन आप मुझे क्षमा करेंगे ये अपेक्षा रखते हुए और समय को देखते हुए यहाँ पर हमारा 7वां वर्ग पूर्ण होता है। कोई गलत हुआ होगा तो क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।